सभी दर्शकों का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त ना केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबरें इस वक्त अहम हैं। एक एक कर 3 ताले तोड़े गए, 3 दरवाजे खोले गए, तब जाकर इस महिला और इसके 2 साल के बच्चे को आजादी नसीब हो पाई। इस महिला और इस बच्चे को 3 दरवाजों के पीछे बंद रखने वाला कोई और नहीं बल्कि इसका पति ही है। बताया जा रहा है कि टोंक जिले के देवली कस्बे में प्रताप कॉलोनी में बना ये घर बिशन जगरवाल का है और बिशन जगरवाल ने ही दहेज के लालच में अपनी पत्नी और बच्चे को बंधक बना लिया था। बताया जा रहा है कि बिशन अक्सर ऐसा ही करता था, लेकिन इस बार उसकी पत्नी कविता ने बिशन को सबक सिखाने का फैसला कर लिया और फिर उसने पुलिस को खबर कर दी कि उसके पति ने उसे और उसके बच्चे को बंधक बना लिया है। कविता की इस सूचना पर टोंक पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और ताला तोड़कर उसे बाहर निकाला। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। हालांकि आरोपी पति अभी तक फरार है। लहूलुहान चेहरा लेकर चूरू पुलिस के पास आए ये पवन सोनी है। हैरान करने वाली बात ये है कि पवन की ये हालत किसी और ने नहीं बल्कि उस औरत ने की है जिसके साथ कभी 7 जन्मों तक रिश्ता निभाने की पवन ने कसम खाई थी। पवन ने हिमांशी के साथ 7 फेरे तो जन्म जन्मांतर के बंधन के लिए थे, लेकिन शादी के चंद दिनों बाद दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया और मामला तलाक तक जा पहुंचा। मंगलवार को पवन चूरू के पारिवारिक कोर्ट में तलाक पर सुनवाई के लिए ही आए थे और वहीं सुनवाई के बाद उनकी पत्नी हिमांशी ने अपने भाई के साथ मिलकर कथित तौर पर पवन सोनी की पिटाई कर दी। हिमांशी ने पवन को नाखूनों से इस कदर नोचा कि उसका चेहरा लहूलुहान हो गया। पवन ने अब इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई है। मैं आज तारीख पे हुआ था 15 तारीख को। मैं तारीख वापस अगली तारीख लेकर के कोर्ट से बाहर निकला था अपने घर जाने के लिए। तभी मेरा साला और मेरी बीवी ने पीछे से मेरे को गलत बोला और मेरे साथ मारपीट कर दी। राजसमंद के आगल चौराहे की ये वही दुकानें हैं जहां से चोरों ने चुपके चुपके लाखों के माल पर हाथ साफ कर लिया है। राजसमंद से जो खबर आई है उसके मुताबिक आगल चौराहे पर एक ही रात में चोरों ने सेंध लगाकर 5 दुकानों में चोरी की और इस दौरान चोर लाखों का माल अपने साथ ले गए। जिन दुकानों में चोरी हुई है उसमें मेवाड़ मोटर्स, महालक्ष्मी वस्त्र भंडार, पायल स्वीट्स, श्रीदेव इलेक्ट्रॉनिक्स और कृष्णा फैशन शामिल हैं। पीड़ित दुकानदारों ने इसके खिलाफ केलवा थाने में मुकदमा भी दर्ज करा दिया है और पुलिस ने भी इस मामले की जांच शुरू कर दी है। जयपुरा पंचायत के अंदर ये रात को चोरी हुई है। 6 दुकानों के ताले तोड़े हैं। कम से कम लाख 1.5 लाख रुपए का सामान यहाँ से चोरी करके ले गए हैं। ये 4 महीने में 3-4 बार ये घटना हो चुकी है और प्रशासन इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसीलिए ये सब लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं और ये चाहते हैं कि यहाँ पे कार्रवाई होवे। अभी दुकानें वालों के पहले से ही तो ये लॉकडाउन का असर चल रहा है, धंधा है नहीं है और ऊपर से ये हो रहा है, तो ये प्रशासन कर क्या रहा है फिर। मरूधरा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत की गई सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार अब सीएचओ के 6,310 पदों के बजाय 7,810 पदों पर भर्ती करेगी। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को 1500 अतिरिक्त पदों पर भर्ती के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दरअसल आयुष्मान भारत अभियान के तहत राजस्थान में साल 2022 तक उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक के सभी स्वास्थ्य संस्थानों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किया जाना है। इसके लिए 6,310 पदों पर भर्ती के लिए 31 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी किया गया था, लेकिन बाद में सरकार ने जरूरत को देखते हुए इन पदों की संख्या में बढ़ोतरी का फैसला किया था।
बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस महामारी के दौर में बार बार परीक्षा का आयोजन करवाना संभव नहीं होने के चलते सीएचओ की प्रक्रियाधीन भर्ती के लिए पदों की संख्या बढ़ाकर 7,810 कर दी है। खास बात ये कि सरकार ये भर्ती संविदा के आधार पर कर रही है और इन संविदा कार्मिकों को NHM के PIP के प्रावधानों के तहत मानदेय और प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। गुरुवार को गहलोत सरकार के इस कार्यकाल के 2 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर गहलोत सरकार ने पूरे राज्य में अपने मंत्रियों को दौरा कराने का फैसला लिया है। इस दौरे के दौरान प्रदेश सरकार के मंत्री राज्य के सभी 33 जिलों में जाएंगे और वहां राज्य सरकार के 2 साल के कार्यों की उपलब्धियों को जनता को बताएंगे। सचिवालय से जारी आदेशों के मुताबिक 2-2 मंत्रियों के कुल 11 ग्रुप बनाए गए हैं। 2-2 मंत्रियों की टीम प्रदेश के 3-3 जिलों का 19 और 20 दिसंबर को दौरा करेगी। ये टीम हर जिले में कलेक्टर के साथ बैठक कर प्रस्तावित कार्यों की समीक्षा भी करेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, सभी मंत्री जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, जिसके जरिए वे सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच पहुंचाएंगे। इसके अलावा राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की भी समीक्षा की जाएगी। साथ ही इस बात की जानकारी भी जुटाई जाएगी कि पिछले 2 साल में क्या क्या काम हुए और जनता आगे कौन सा काम होते देखना चाहती है। भरतपुर की डिग नगर पालिका चुनाव में निर्विरोध चुने गए और बीजेपी से कांग्रेस में आए निरंजन सिंह टकसालिया का कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। भरतपुर के एक होटल में आयोजित इस स्वागत समारोह में विधायक विश्वेंद्र सिंह के बेटे अनिरुद्ध सिंह ने निरंजन टकसालिया को फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान नवनियुक्त अध्यक्ष निरंजन टकसालिया ने कहा कि वो विधायक विश्वेंद्र सिंह के नेतृत्व में डिग में विकास कार्यों को गति देंगे और नगर पालिका की आय बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इस दौरान अनिरुद्ध सिंह ने कहा, डिग में निर्विरोध अध्यक्ष बनना ऐतिहासिक है और कांग्रेस के लिए उत्साह की बात है। डेफिनेटली अनअपोज बने, लेकिन मेरे नेतृत्व में नहीं हुआ है, महाराज साहब के नेतृत्व में हुआ है। वो वहाँ से MLA हैं और आई थिंक ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक सेलिब्रेट करने की बात है कि अनअपोज्ड हम लोगों ने हमारे डी नगर पालिका में चयन किया है। जनता की डी की जनता द्वारा जो प्यार दर्शाया गया है, इस कारण निर्विरोध में चेयरमैन चुना गया हूँ। बाड़मेर में पंचायती राज चुनाव में कांग्रेस के अभेद दुर्ग को बचाए रखने में अहम किरदार निभाने वाले महेंद्र चौधरी के लिए हीरा की ढाणी में एक धन्यवाद सभा का आयोजन किया गया। इस धन्यवाद सभा में बाड़मेर और जैसलमेर से कांग्रेस पार्टी के विधायक और जन प्रतिनिधियों के साथ साथ बड़ी संख्या में आम लोगों ने भी भाग लिया। इस धन्यवाद सभा में आए राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने नवनिर्वाचित जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी की तारीफ की और कहा कि पंचायती राज चुनावों में बाड़मेर की जनता का भरोसा बरकरार रखने में महेंद्र चौधरी का अहम योगदान है। साथ ही बाड़मेर की जनता भी धन्यवाद की पात्र है, जिन्होंने कांग्रेस पर भरोसा बरकरार रखा। आपको बता दें कि हीरा की ढाणी महेंद्र चौधरी का पैतृक गांव है और इसी वजह से यहां धन्यवाद सभा का आयोजन किया गया था। ये जीत किसकी हुई? आज मेरे विपक्ष के अंदर तीनों जने, जो तीनों उम्मीदवार थे, 3 पार्टी थे, वो लड़े और अभी तीनों के तीनों आपको सबको पता है, आपका बहुमूल्य समय है, आप उसको, मेरा मानना है कि व्यर्थ नहीं होना चाहिए। RLP थी, BJP थी और BSP के उम्मीदवार थे किशोर सिंह जी। मंगलवार की रात अचानक चली सर्द हवाओं से महज 3 घंटे के अंदर पारा 5 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। रात 8 बजे तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास था, लेकिन 10 किलोमीटर रफ्तार से चली ठंड हवाओं से रात 11 बजे ये 15 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। कोटा के अंदर सूर्य भगवान के 2 दिन से दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। मौसम विभाग ने 8 जिले श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, अलवर और भरतपुर के लिए शीतलहर की येलो वार्निंग भी जारी कर दी है। इस वार्निंग में कहा गया है कि इन जिलों में 18 दिसंबर तक शीतलहर चलेगी। दिन रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आएगी और हाड़ कपाने वाली ठंड भी पड़ेगी। अभी सर्दी में जहाँ तक हो सके आदमी को जो है पूरी सुरक्षा के साथ बाहर निकलना चाहिए।
क्योंकि ये सद ऐसी है कि कभी भी जो है किसी को भी जानलेवा साबित हो सकती है। कड़ाके की इस ठंड से लोगों का हाल बेहाल हो रहा है और ऐसी हालत में उन्हें अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। साथ ही इन दिनों गर्म पेय की डिमांड भी बढ़ गई है। लंबे अरसे के बाद अलवर जिले की सरिस्का टाइगर रिजर्व से बड़ी खुशखबरी आई है। यहाँ के डावली गांव के पास जंगल में बाघिन ST-14 के साथ 2 शावक नजर आए हैं। इससे पहले बाघिन ST-14 के साथ एक ही शावक नजर आया था। बाघिन ST-14 को लेकर जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मंगलवार की अहले सुबह करीब 2:11 पर कैमरा ट्रैप में जो कुछ भी रिकॉर्ड हुआ है उसमें साफ नजर आ रहा है कि बाघिन ST-14 के साथ एक नहीं दो शावक हैं। बाघिन ST-14 और 2 शावक को लेकर आ रही इस खबर की सरिस्का प्रशासन की ओर से पुष्टि भी कर दी गई है। आपको बता दें कि नए शावक की एंट्री के साथ ही सरिस्का टाइगर रिजर्व में अब कुल 21 बाघ हो गए हैं, जिसमें 6 नर बाघ, 10 बाघिन और 5 शावक हैं। सरिस्का में नए शावक की एंट्री से यहां आने वाले सैलानियों और सरिस्का प्रशासन की मनमांगी मुराद पूरी हो गई है और ये खबर बाघों को बचाने की कोशिश में एक मंगल सूचना की तरह है। 20 मिनट 20 खबरों में अब बात करते हैं दूसरे प्रदेश की खबरों की। शुवेंदु अधिकारी ने बीजेपी में जाने की खबरों के बीच बंगाल के हल्दिया में शक्ति प्रदर्शन किया। खबर है कि 19 दिसंबर को वो अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामेंगे। जिससे कुछ दिन पहले उन्होंने हल्दिया में एक रैली की और ममता बनर्जी को अपनी ताकत दिखाई। शुवेंदु अधिकारी जैसे ही रैली में पहुंचे, उनके समर्थकों ने उन्हें घेर लिया और वो बड़ी मुश्किल से मंच तक पहुंचे। इन लोगों में कई तो उनके समर्थन में टोपी भी लगाए दिखे। लोगों का ऐसा जोश देखकर वो भी खुशी से फूले नहीं समाये और आने वाले चुनाव का जिक्र करते हुए मंच से जमकर गरजे। नंदीग्राम आंदोलन में ममता के सहयोगी रहे शुवेंदु अधिकारी के जल्द ही बीजेपी में शामिल होने की खबर है। पिछले कई दिन से वो जिस तरह से टीएमसी से कटे कटे नजर आ रहे हैं, उससे इसके संकेत भी मिलने लगे। हल्दिया की इस रैली में भी उन्होंने ममता का नाम लिए बिना अपने ही तेवर बरकरार रखे। ये शुवेंदु अधिकारी कोनो पौधे लोभ करें ना। ममता के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक चुके शुवेंदु अधिकारी भले ही बीजेपी के पाले में जाने की बात अपने मुंह से न बोलें, लेकिन मुकुल रॉय ने डंके की चोट पर इसका ऐलान कर दिया। क्या वो आपके साथ आने वाले हैं? ये तो फैसला हो गया है, 2-4 दिन का अंदर ये समय का अपेक्षा है, वो आ जाएगा। जिसके बाद टीएमसी नेता शुवेंदु अधिकारी पर बरस पड़े। शायद पहले से वो बीजेपी से भी मिले हुए थे। पता चला कि ममता बनर्जी ने शुवेंदु को मनाने का जिम्मा टीएमसी सांसद शौकत राय को सौंपा था, जिन्होंने आखिरकार अपने हाथ खड़े कर दिए। उत्तर प्रदेश के झांसी में किसान आंदोलन के समर्थन में समाजवादी पार्टी के धरना प्रदर्शन में शामिल एक महिला कार्यकर्ता ने नशे में धुत पार्टी समर्थक की सरेआम पिटाई कर दी। आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान वह आदमी महिला को घूरने के साथ साथ उस पर लगातार छींटाकशी कर रहा था, जिससे परेशान होकर पेशे से वकील उस महिला कार्यकर्ता ने बीच धरने में ही उसकी पिटाई शुरू कर दी। गुस्से में तमतमाई वो महिला उस पर ताबड़तोड़ थप्पड़ों की बरसात करती दिखाई दी। महिला के बाद वहां मौजूद पार्टी के एक दूसरे कार्यकर्ता ने भी उस पर अपने हाथ साफ किए। वहां से आए एक दूसरे वीडियो में महिला उसे जमीन पर गिराकर पीटती नजर आई। प्रदर्शन की वजह से वहां समाजवादी पार्टी के कई दूसरे कार्यकर्ता भी मौजूद दिखे, लेकिन किसी ने भी बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की। अरे हमें तो जाने दो यार। इतना ही नहीं, वो महिला उसे मारती हुई सड़क पर ले आई, जहां पुलिस की मौजूदगी में भी उसकी पिटाई की गई। बवाल नहीं करो, वो अपने आप कर लेंगे। हालांकि बाद में नशे में धुत उस आदमी को पुलिस वाले अपने साथ ले गए। उत्तर प्रदेश के मेरठ से कुछ दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आईं, जहां एक बिजली घर में भीषण आग लगने से दहशत मच गई। बताया गया कि किसी गड़बड़ी की वजह से वहां के एक ट्रांसफार्मर में पहले धमाका हुआ और फिर उसमें आग लग गई। देखते ही देखते ट्रांसफार्मर आग के गोले में तब्दील हो गया। आनन फानन में वहां पहुंचे दमकल कर्मी दहकती लपटों पर पानी की बौछार करने लगे। आग बिजली घर में लगी थी, लिहाजा वहां अफरा तफरी मच गई। हालात संभालने के लिए फायर ब्रिगेड की कुछ और गाड़ियां भी पहुंच गईं। यह हादसा किसी तकनीकी खामी की वजह से हुआ, लेकिन इसकी वजह से कुछ देर के लिए कई इलाकों की बिजली सप्लाई ठप हो गई। टनल फॉल्ट के कारण तो ये ब्लास्टिंग हो गई। हालांकि थोड़ी देर बाद हालात काबू में आ गए, लेकिन आग से लाखों का नुकसान हो गया।
कर्नाटक के कोलार में आईफोन बनाने वाली एक फैक्ट्री में तोड़फोड़ करने के आरोप में पुलिस ने करीब 100 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि वेतन नहीं मिलने से नाराज इस फैक्ट्री के सैकड़ों कर्मचारियों ने वहां हंगामा किया और वो इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने फैक्ट्री में तोड़फोड़ शुरू कर दी। उनके सामने जो कुछ भी आया उन्होंने उस पर अपना गुस्सा निकाल दिया, सामान को इधर उधर फेंक दिया। बड़ी संख्या में जुटे कर्मचारियों में किसी ने आईफोन बनाने वाली इस फैक्ट्री के शीशे तोड़ दिए, तो किसी ने कुर्सियों को नुकसान पहुंचाया, तो कोई फैक्ट्री की पार्किंग में पहुंच गया, वहां खड़ी गाड़ियों को पलट दिया गया। एक तस्वीर में तो फैक्ट्री के बाहर मौजूद एक कार आग की लपटों में घिरी थी। हंगामे की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम वहां पहुंची। पुलिस वालों ने फैक्ट्री में तोड़फोड़ कर रहे लोगों को वहां से खदेड़ना शुरू कर दिया। कुछ लोगों पर डंडे भी बरसाने पड़े, जबकि कुछ को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ प्रदर्शनकारी ऐसे भी दिखे जिन्हें पुलिस की गाड़ी में बैठाना मुश्किल हो गया, लेकिन किसी तरह उन्हें वहां से थाने ले जाया गया। दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें छात्रों से भरी एक वैन रोडवेज बस से टकरा गई, जिसके बाद इस दर्दनाक हादसे में 3 छात्रों की मौत हो गई। जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में दिखा कि एक वैन बाईं तरफ से मुड़ी, बस से उसकी जोरदार टक्कर हो गई। इसके बाद छात्रों से भरी गाड़ी बेकाबू होकर रेलिंग से भिड़ गई। टक्कर इतनी खतरनाक थी कि उसमें बैठे कुछ छात्र अपनी सीटों से उछलकर बाहर गिर पड़े। हादसे के तुरंत बाद आसपास के लोग मदद के लिए वहां पहुंचे और वैन में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश करते दिखे। इस हादसे में वैन का एक हिस्सा बुरी तरह टूट गया। इको गाड़ी क्रॉस करने लगी रोड को, तो रोडवेज बस भी स्पीड में थी और दोनों में टक्कर हो गई। 20 मिनट 20 खबरों में अब बात करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में दिन दहाड़े हुए हमले में डिप्टी गवर्नर समेत 3 लोगों की मौत हो गई। हमलावरों ने उनकी गाड़ी को बम से उड़ा दिया, जिससे उनकी गाड़ी के परखचे उड़ गए और उसमें आग लग गई। काबुल से सामने आई तस्वीरों में उनकी गाड़ी लपटों में घिरी दिखाई दी। धमाके की जानकारी मिलते ही वहां फायर ब्रिगेड और पुलिस की गाड़ियां पहुंची, जिसके बाद गाड़ी में लगी आग को बुझाने की कोशिश शुरू की गई। कुछ देर बाद गाड़ी में लगी आग को बुझा लिया गया, लेकिन इस धमाके में गाड़ी में सवार डिप्टी गवर्नर और उनके सुरक्षाकर्मी की मौत हो गई। इस हमले में 2 और लोग भी बुरी तरह घायल हो गए। हादसे के बाद सुरक्षा बल के जवान वहां पहुंचे और छानबीन शुरू की। कुछ जवान बम धमाके में बर्बाद हो चुकी गाड़ी को वहां से ले जाते दिखाई दिए। हमले के बाद पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार गहरा रहा तनाव अब जंग की दहलीज पर पहुंच चुका है। फौजी ठिकानों पर हमले की खुफिया जानकारी मिलने के बाद अमेरिका ने आनन फानन में वहां अपने बम बरसाने वाले विमान तैनात कर दिए, लेकिन अमेरिका के इस कदम से ईरान बुरी तरह भड़क गया। बौखलाए ईरान ने अमेरिका को अंजाम भुगतने की धमकी दे डाली। ईरान ने दावा किया कि अगर अमेरिकी लड़ाकू विमान उसकी सीमा के आसपास भी दिखे तो वो अमेरिका के खिलाफ जंग छेड़ने से भी नहीं चूकेगा। अमेरिका की इस तैनाती की वजह ईरान से आई एक खुफिया रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अपने परमाणु वैज्ञानिक की हत्या से बौखलाए ईरान खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका के फौजी ठिकानों पर बड़े हमले कर सकता है। इस जानकारी के बाद अमेरिका ने बिना वक्त गवाए बम बरसाने वाले बेहद खतरनाक B-52 विमानों को ईरान की घेराबंदी के लिए रवाना कर दिया। परमाणु मिसाइल दागने की ताकत रखने वाले ये विमान आसमान में अमेरिका की ताकत माने जाते हैं, जो हजारों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को भी पलक झपकते तबाह कर सकते हैं। यही नहीं, अमेरिका ने ईरान की निगरानी के लिए वहां अपने सबसे ताकतवर जंगी जहाज USS निमित्ज को भी तैनात किया है, लेकिन अमेरिका की इस घेरेबंदी से ईरान बुरी तरह चिढ़ गया। वो भी अपनी ताकत का प्रदर्शन कर अमेरिका को दूर रहने की चेतावनी दे रहा है। ऐसे में अब अगर इस इलाके में एक छोटा सा टकराव भी हुआ तो उसके बड़ी जंग में बदलते देर नहीं लगेगी। टेस्ट फ्लाइट पर निकला अमेरिका की एरोस्पेस कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक का विमान अंतरिक्ष तक पहुंच ही नहीं पाया। आम लोगों को अंतरिक्ष में घुमाने के लिए बनाए जा रहे इस प्लेन में तकनीकी खराबी आने के बाद उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। पायलटों के साथ यह विमान की पहली टेस्ट फ्लाइट थी, लेकिन उसकी रॉकेट मोटर ही नहीं चली, जिस वजह से विमान वापस घुमाना पड़ा। शुक्र रहा कि प्लेन आराम से लैंड कर गया और दोनों पायलट बिल्कुल सुरक्षित हैं। कंपनी को उम्मीद है कि अगले साल ये स्पेसक्राफ्ट लोगों को अंतरिक्ष की सैर करा सकता है। इसलिए अब तक 600 लोग इससे सफर करने के लिए $2.5 लाख यानी भारतीय रुपयों में लगभग 1 करोड़ 84 लाख रुपए भी जमा करा चुके हैं।
रूस के नए और बेहद ताकतवर रॉकेट का परीक्षण कामयाब रहा। अंगारा A5 नाम का यह रॉकेट भारी भरकम सामान को पृथ्वी की ऊपरी कक्षाओं में भी ले जा सकता है। जैसे ही काउंटडाउन खत्म हुआ, इंजन चालू हो गए और रॉकेट आसमान की तरफ बढ़ने लगा। इसके साथ एक नकली अंतरिक्ष यान भी जोड़ा गया था, जिसे रॉकेट ने करीब 13 मिनट की उड़ान के बाद अंतरिक्ष में छोड़ दिया। रूसी स्पेस एजेंसी के मुताबिक इस रॉकेट की सबसे बड़ी खासियत इसकी बनावट और इसमें इस्तेमाल होने वाला ईंधन है, जो किसी भी दूसरे रॉकेट की तुलना में काफी कम प्रदूषण फैलाता है। ऑस्ट्रेलिया के कई राज्य भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से बुरी तरह जूझ रहे हैं। वहां तूफान और मूसलाधार बारिश की वजह से समंदर में लगातार ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं और किनारों पर मौजूद रिहायशी इलाकों पर कहर ढा रही हैं। मौसम की मार झेल रहे न्यू साउथ वेल्स के कुछ इलाकों से डराने वाली तस्वीरें सामने आईं, जहां ताकतवर लहरें भारी भरकम पेड़ों को जड़ समेत उखाड़कर अपने साथ ले जाती थी। एक तस्वीर ऐसी भी सामने आई जहां समंदर की हरकतों पर नजर रखने के लिए तैनात एक कर्मचारी लहरों की चपेट में आने से बाल बाल बचता नजर आया। वहां के कुछ इलाकों में पिछले 5 दिनों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई। बाढ़ का पानी लोगों के घरों तक भी पहुंच गया। सड़कें और फुटपाथ सब कुछ पानी में समा गए। Very strong damaging winds across the northern coast. हालात की गंभीरता को देखते हुए कई इलाकों में पहले से जारी बाढ़ की चेतावनी बरकरार रखी गई है। साथ ही लोगों से भी कहा गया कि हालात बिगड़ने पर उन्हें अपने घरों को छोड़ना होगा। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि अगले 2 दिनों में लोगों को भारी बारिश से राहत मिल सकती है। ब्रिटेन की एक कंपनी ने एक ऐसा स्मार्ट रोबोट बनाया है जो किसी 5 स्टार होटल के शेफ से कम नहीं। दावा है कि यह रोबोट 5-6 नहीं बल्कि इटालियन से लेकर चाइनीज तक 5000 तरह के पकवान बना सकता है और उसके बाद बर्तनों का ढेर धो भी सकता है। यानी रसोई में घंटों तक पसीना बहाने की छुट्टी। रसोइये बने इस रोबोट का डिजाइन भी कमाल का नजर आया। इसके 2 हाथ हुबहू किसी इंसान की तरह ही काम करते दिखे। रोबोट ने एक एक चीज शेल्फ से खुद ही निकाल ली। बताया गया कि इसमें कई सेंसर और कैमरे लगे हैं, जिससे ये रोबोट ये पता लगा सकता है कि रसोई में कोई चीज कहां रखी है। फिर इसने बर्तन में तेल डाला, इसके बाद कुछ सब्जियां, मसाले, कुछ देर उन्हें भूना और खाना तैयार। नूडल्स भी इस रोबोट ने बड़ी आसानी से उबाल दी। लेकिन इसकी खासियत की लिस्ट यही नहीं खत्म होती। इसमें एक अल्ट्रावायलेट लैंप भी लगा है, जिससे ये रसोई में सतहों पर छिपे कीटाणुओं को भी मार देता है। करीब 100 इंजीनियरों और डिजाइनरों के साथ 3 शेफ इस रोबोट पर काम करते रहे, तब जाकर 6 साल बाद ऐसा हाईटेक रोबोट